जलालुद्दीन छांगुर का भारत के 600 जिलों में नेटवर्क है और 600 जिलों में उसने लगभग 5000 लड़कों की फौज बना रखी थी। ये 5000 लड़कों का एक ही काम था, स्कूल कॉलेज के आसपास घूमना, ऑफिस के आसपास घूमना और वहाँ पे पहचान करके हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना। दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क कहीं नहीं है। यूरोप में भी ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, इंग्लैंड में भी ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, लेकिन वहाँ इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि एक व्यक्ति ने 5000 लड़कों का ग्रुप गैंग बना रखा है। उन 5000 लड़कों को टारगेट दिया हुआ है कम से कम 10-10 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना। 500 करोड़ की फंडिंग का अब तक पता चल चुका है। 500 करोड़ बैंकों के जरिए विदेशों से आया है और लगभग 500 करोड़ भारत के अंदर हवाला के जरिए आया। ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है, वो भी सारा छांगुर के पास आ रहा था। एक अकेला छांगुर जलालुद्दीन, 1000 करोड़ की फंडिंग, 600 जिलों में नेटवर्क, 5000 जिहादियों की फौज। और ये केवल भारत में इकलौता जलालुद्दीन नहीं है, ये इकलौता छांगुर नहीं है। आपको हर जिले में 1-2 छांगुर मिल जाएंगे, बस ढूंढने की ज़रूरत है। अगर इस छांगुर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें तो पता चलेगा नेता भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, नौकर साहब इसको प्रोटेक्ट करते थे। फिर पता चलेगा बड़े बड़े अधिकारी भी पूरी इसकी मदद किया करते थे। भारत बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और लव जिहाद के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, सिख परिवार की बेटियों का रेट छांगुर ने रखा था 15 लाख रुपए। यादव, पटेल, कुशवाहा, ओबीसी समाज की बेटियों का रेट छांगुर ने रखा था 10 लाख रुपए। और दलित परिवार की बेटियां, हरिजन परिवार की, जाटव परिवार की, पासवान परिवार की, जो SC ST हैं, इनका रेट इस छांगुर ने 5 लाख रुपए रखा था। आप सोचिए, ब्राह्मण की बेटी अगर कोई पटा के लाएगा, उसके साथ रेप करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा तो 15 लाख रुपए मिलेगा। अगर साल में 2 लड़कियों को भी किसी ने पटा लिया तो 30 लाख हो गया। अच्छी खासी नौकरी करने पे कोई साल में 30 लाख रुपए नहीं कमाता। ड्राइवर की नौकरी करने पे लोग महीने में 20,000 25,000 रुपए कमाते हैं। जो कांस्टेबल बन जाते हैं वो भी 50-60 हज़ार रुपए उनका वेतन है। जो टीचर बन जाते हैं उनका 1 लाख रुपए वेतन है। और यहाँ छांगुर हिंदू लड़कियों को पटाने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी समाज की बेटियों को पटाने के लिए 15-15 लाख रुपए देता है। सवाल ये है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? मैंने जो PIL फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर, मैंने उसमें साफ साफ लिखा है, साल में 50,000 करोड़ भारत को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। और ये आ रहा है 2010 में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए FCRA कानून के कारण। जब तक वो FCRA खत्म नहीं होगा तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा और जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग नहीं रुकेगी। कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए हैं सब भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है, कांग्रेस के ऊपर दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को ख़त्म नहीं किया गया। जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है तब तक भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। 1500 हिंदू परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदू, साल में 40 लाख हिंदू। और ये जैसे कन्वर्ट होते हैं ये हिंदुओं के दुश्मन बन जाते हैं। जिसने कन्हैया लाल को मारा वो भी कन्वर्टेड हिंदू था, जिसने उमेश कोल्हे को मारा वो भी कन्वर्टेड हिंदू था। जितने आतंकवादी हैं भारत में सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, जितने यहाँ जिहादी हैं वो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये छांगुर जलालुद्दीन खुद कन्वर्टेड हिंदू है, 5 पीढ़ी पहले ये खुद ही हिंदू था जो इतना बड़ा कांड कर रहा है। ये छांगुर के जितने उसके गुर्गे हैं जिनको उसने लव जिहाद पे लगा रखा है, उसके बाप दादा भी पहले हिंदू थे, लेकिन कन्वर्ट हो गए तो हिंदू धर्म से नफरत हो गई, हिंदुओं से नफरत हो गई। और इतनी नफरत हो गई है कि बाकायदा पूरे गैंग बना के टारगेट कर के बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। और ये क्यों टारगेट हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में कानून का खौफ नहीं है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। और इस छांगुर ने इतना बड़ा कांड कर दिया, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमारे पास ऐसा कानून ही नहीं है कि छांगुर को हम फांसी दे सकें। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम छांगुर की 100% प्रॉपर्टी जब्त कर सकें। वो बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर भले चल गया, लेकिन छांगुर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का हमारे पास कानून ही नहीं है। छांगुर की नागरिकता खत्म करने का हमारे पास कानून ही नहीं है।
न हम नागरिकता खत्म कर पा रहे, न हम 100% प्रॉपर्टी जब्त कर पा रहे, न आजीवन कारावास फांसी दे पा रहे। मुकदमा चलता है 30 साल 40 साल। जयपुर में 1,500 बेटियों के साथ लव जिहाद हुआ था और 40 साल के बाद फैसला आया, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी बचा हुआ है। तो फिर जब खौफ नहीं पैदा होगा तो देश कैसे सुरक्षित होगा? प्रतिदिन हिंदू कम हो रहा है, प्रतिदिन हिंदू कम हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक भारत में संविधान है, नहीं तो 1 मिनट लगेगा इस संविधान को बदलने में। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में सेकुलरिज्म है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में डेमोक्रेसी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक समता, समानता, समरसता है। और हिंदू बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। 1,000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जा रही हैं पर डे, साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं, प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण यानी 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो जा रहा है। 5 करोड़ घुसपैठी यहाँ आके बैठे हुए। और सबसे बड़ी बात, बच्चा पैदा करने की भी फंडिंग हो रही है। एक एक बच्चे पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है। नतीजा क्या है? 10 बच्चा पैदा कर लिया तो 20 से 30 लाख रुपए मिल गया। 15 बच्चा पैदा कर लिया 30 से 35 लाख रुपए मिल गया। एक एक बच्चे पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है। कहीं 2 लाख मिल रहा है, कहीं 3 लाख मिल रहा है। ये पूरे देश का रेट चल रहा है। और क्यों चल रहा है? फंडिंग आ रही है, फंडिंग आ रही है। तो घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, लव जिहाद के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, लैंड जिहाद के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, ड्रग के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। जो ड्रग का कारोबार चल रहा है उससे लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाजुपन बढ़ रहा है, और जो ड्रग से पैसा आ रहा है वो बाकी जगह छांगुर जैसे लोगों को फंडिंग करने के काम आ रहा है। अगर हमने इसको नहीं रोका ना तो 20 से 25 साल बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा। और आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 25 साल के बाद भारत को बचाने नहीं आएंगे। सच्चाई तो यह है, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार पहले भाग जाएंगे और बहुत सारे भाग रहे हैं। बहुत सारे ऑलरेडी सिटीजनशिप ले चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को अमेरिका भेज दिया है, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को कहीं और भेज दिया है, स्विट्जरलैंड भेज दिया है। सब दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। यहाँ तो केवल तू मैं करके, आरोप प्रत्यारोप करके अपनी सत्ता हथियाने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे अराजकता फैलेगी ये सारे छोड़ छोड़ के भागेंगे। जैसे पाकिस्तान में जितने बड़े नेता हैं सब विदेशों में अपना मकान ले चुके हैं, सेम यही स्थिति भारत की हो रही है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। दुख इस बात का है, समस्या पे चर्चा हो रही है। पिछले 10 दिन से छांगुर के गलत कामों के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात पे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि ये छांगुर भारत में क्यों पैदा हुआ। छांगुर भारत में ये जो काम कर रहा है, ऐसा दुबई का छांगुर ऐसा काम क्यों नहीं करता? अरब में कोई छांगुर ऐसा काम क्यों नहीं करता? चीन में ऐसा छांगुर कोई काम नहीं करता? सिंगापुर में ऐसा छांगुर क्यों नहीं पैदा हो जाता जैसा भारत में पैदा हो गया? और अभी तो एक छांगुर का खुलासा हुआ। ऐसे तो हर जिले में छांगुर है भाई। 800 जिलों में 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं वहां आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं वहाँ छांगुर की ज़रूरत नहीं है। ना वहाँ लव जिहाद हो रहा है, ना लैंड जिहाद हो रहा है, ना धर्मांतरण हो रहा है, ना घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, न जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये सारा खेल कहाँ चल रहा है? 800 जिलों में से उन 600 जिलों में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में, ये सारा खेल वहाँ चल रहा है। 6000 तहसीलों में से उन 4500 तहसीलों में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में, क्योंकि बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल गई है। अब वहाँ और ज़्यादा बदलने के लिए कुछ बचा नहीं है। कश्मीर की डेमोग्राफी बदल चुकी है तो वहाँ कुछ न वहाँ लव जिहाद हो रहा है, न लैंड जिहाद हो रहा है, न धर्मांतरण हो रहा है, न घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, न जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मिज़ोरम की, मेघालय की डेमोग्राफी बदल चुकी है, नागालैंड की डेमोग्राफी बदल गई है। जिन 7-9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है वहाँ लव जिहाद अब नहीं हो रहा है, वहाँ लैंड जिहाद नहीं हो रहा है, न वहाँ धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हिंदू खत्म हो चुके। ये सारा वहीं हो रहा है जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, और ये सब बंद किया जा सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 साल में बंद हो जाएगा। लव जिहाद 90% ख़त्म हो जाएगा 1 साल के अंदर। लैंड जिहाद 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। धर्मांतरण 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। घुसपैठिए 1 साल में भाग जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट 1 साल में रुक जाएगा। ये जितनी फंडिंग आ रही है 1 साल में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो तू मैं करने से नहीं होगा, उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी।
पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्था बदलेगी।